इंद्र ने गुरु जी का अपमान किया है। तो ब्रह्मा जी ने गुरु की महिमा को बताया कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, कहा जिस प्रकार से काजल लगाने से नेत्र सुंदर दिखते हैं, वैसे ही गुरु चरणों की धूल को काजल की तरह नेत्रों में लगा लेने से व्यक्तित्व सुंदर दिखता है। कहा जिस प्रकार से काजल लगाने से नजर नहीं लगती, वैसे ही गुरु चरणों की धूल को काजल की तरह सिर पे लगाने से दुनिया का कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कोशिश करेगा तो नहीं बिगड़ेगा, उसी का बिगड़ सकता है, हमारा नहीं बिगड़ेगा। फिर कहा काजल लगाने से नेत्रों के विकार ठीक होते। पुराने समय में काजल लगाया जाता था बच्चों को बचपन से। आज तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि काजल मत लगाओ, मना करते हैं ना अंग्रेजी डॉक्टर, ठीक है मना कर देते हैं, लेकिन काजल लगाना चाहिए। वो काजल मत लगाओ आप जो बाजार में मिल रहा है बच्चों को। घर में जो शुद्ध घी का काजल माताएं पहले बनाती थी ना, शुद्ध घी का, वो काजल लगाने से तो नेत्र ज्योति ही तेज होनी है, कुछ बिगड़ना नहीं है। आज काजल लगाना बंद हुआ है तो जरूर मैंने देखा है 5, 6, 10, 12 साल के बच्चों को चश्मे लग गए। एक तो उसका परिणाम मोबाइल भी, आजकल मम्मी पापा भी इतने व्यस्त हैं, बच्चों को समय नहीं देते, मोबाइल हाथ में थमा दिया, आंखें बच्चों की खराब हो रही। चलो एक कारण तो वो भी मान लिया। और दूसरा कारण, काजल पहले लगाया जाता था, गाय के शुद्ध घी से काजल बना के वो लगाया जाता था। आज हम वो बाजार का केमिकल वाला लगाते, उसका दुष्परिणाम है। लेकिन जो गाय के शुद्ध घी से काजल पाड़ करके बच्चों को लगाया जाता था, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं था, उससे अच्छा ही होता था। कहा जैसे काजल लगाने से नेत्रों के विकार ठीक होते, वैसे ही गुरु चरणों की धूल को काजल की तरह नेत्रों में आंज लेने से नेत्रों में रहने वाले विकार, हमारे नेत्रों में भी 6 विकार रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या इत्यादि ये 6 विकार नष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये गुरु चरणों की धूल का महत्व है, ये गुरु चरणों की रज का महत्व है। तो ब्रह्मा जी ने खूब समझाया। ब्रह्मा जी क्या समझा रहे हैं देवताओं को कि हे देवराज इंद्र, जब देव गुरु बृहस्पति तुम्हारी सभा में आए थे तो तुम गुरु के ज्ञान, गुरु की गरिमा, गुरु के महत्व, गुरु की क्षमता, गुरु की योग्यता क्यों भूल गए? तुम क्यों भूले कि गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता? जब बार बार ब्रह्मा जी ने इंद्र को डांटा, फटकारा, समझाया, तब इंद्र आदि देवताओं को कुछ सद्बुद्धि आई। ब्रह्मा जी ने कहा अब एक काम करो, पृथ्वी लोक में जाकर के किसी अच्छे को जान करके, पहचान करके अपना गुरु बना लो। ध्यान रखिएगा, एक कहावत है, गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के। कहावत क्या है? कहा गुरु जान करके और पहचान करके बनाओ और पानी भी छान करके पियो। क्यों? पानी छान के ना पीने से बीमारियां होती हैं, रोग हो जाते हैं। वैसे ही जो गुरु हैं वो जान के, पहचान के, सोच के, समझ के, खूब जांच के, परख करके बनाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, पृथ्वी लोक में जाओ और जाकर के किसी अच्छे को अपना गुरु बना लो। किसी अच्छे को अपना गुरु बना लो। किसे बनाया जाए? तब इंद्र आदि देवता पृथ्वी पर आए और पृथ्वी में आकर के प्रजापति त्वष्ट्रा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। विश्वरूप ने देवराज इंद्र को गुरु मंत्र प्रदान किया, इसी के साथ नारायण कवच प्रदान किया। जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्ते
यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया बटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खे बटु विश्वरूपो। विश्वरूप को नारायण कवच, विश्वरूप ने इंद्र आदि देवताओं को नारायण कवच प्रदान किया है। नारायण कवच दिया कि हे देवराज इंद्र, हे देवताओं, जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्, जल में रहने वाले प्राणियों से, वरुण के पास से मत्स्य अवतारधारी नारायण तुम्हारी रक्षा करे। जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात्, वरुण के पास से मत्स्य अवतारधारी नारायण तुम्हारी रक्षा करें। पृथ्वी में वामन भगवान तुम्हारी रक्षा करें। आकाश में तीनों लोकों में जिनकी सत्ता है वो श्री हरि नारायण तुम्हारी रक्षा करें। नारायण कवच प्रदान किया, गुरु मंत्र प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, मंत्र शक्ति अद्भुत शक्ति है, मंत्र शक्ति अद्वितीय शक्ति है। मंत्र, यदि आपके पास गुरु मंत्र है और गुरुजी ने कहा है कि मंत्र का जाप कीजिए, तो भले एक माला का जाप करो, पर गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए एक माला से प्रतिदिन, क्योंकि वो गुरु मंत्र चमत्कारिक फल देता है हमारे जीवन में, क्योंकि मंत्र शक्ति अद्भुत है। भगवान शंकर एक मंत्र का जाप करते हैं, राम नाम महामंत्र। एक बार भगवान शंकर से पूछा गया कि हे महादेव, आप काशी में निवास करते हो, आप काशी के वासी हो, और कहा जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसकी मुक्ति हो जाती है। सुना है आपने ये? कहते हैं काशी में जो मर गया समझ लो तर गया। तो भोलेनाथ ये क्यों? क्या इसलिए क्योंकि काशी में आप निवास करते हैं, काशी में आप विराजते हैं, काशी में आप रहते हैं? क्या इसलिए ऐसा है? भोलेनाथ ने कहा नाना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो सत्य है कि काशी में मैं रहता हूं और काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसका तरन तारण हो जाता है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि काशी में मृत्यु होने से तरन तारण हो जाता है, लेकिन ये प्रताप किसका है? कहा ये प्रताप मेरा नहीं है, ये प्रताप है मेरे गुरु मंत्र का। काशी में बैठ करके मैं राम नाम का सुमिरन करता हूं, राम नाम जपता हूं, तो मेरी जो काशी नाम की नगरी है वो मोक्षदायिनी नगरी बन गई। तो भगवान शंकर भी महामंत्र का जाप करते हैं। भगवान शंकर भी महामंत्र का जाप करते हैं। तो मंत्र शक्ति एक अद्भुत शक्ति है, मंत्र शक्ति अद्वितीय शक्ति है, मंत्र शक्ति चमत्कारिक शक्ति है। देवराज इंद्र ने विश्वरूप से गुरु मंत्र लिया है। इंद्र आदि देवताओं को नारायण कवच एवं गुरु मंत्र के माध्यम से, नारायण कवच एवं गुरु मंत्र के माध्यम से अपना राज्यपाट वापस मिल गया। इंद्र आदि देवता फिर से स्वर्ग में राज्य करने लगे। लेकिन उसी समय इंद्र ने देखा कि राक्षस तो ठीक है, राक्षसों से स्वर्ग छिन गया है, उसके बाद भी राक्षस इतना फल फूल क्यों रहे हैं? तब इंद्र ने जब पता लगाया तो इंद्र को पता चला कि विश्वरूप की मां असुर कुल में थी, असुर कुल में जन्मी थी। विश्वरूप की मां असुर कुल में जन्मी थी और मां के मोह बंद पास में पड़ करके जो विश्वरूप है वो देवताओं को तो आहुतियां देता है, सुराय स्वाहा सुराय स्वाहा सुराय स्वाहा तो कहता है, लेकिन फिर बीच बीच में कहता है असुराय स्वाहा असुराय स्वाहा असुराय स्वाहा।
मतलब देवताओं को भी पूर्णता प्राप्त हो रही है, लेकिन मां के प्रेम में बंध करके विश्वरूप असुरों को भी पूर्ण कर रही है।